अब आपको लिए चलते हैं धनबाद, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। उनसे जान लेते हैं कि ईद पर वहां किस तरह की रौनक है, लोग अपने घरों में किस तरह ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभिषेक, बाकी जिलों की तरह वहां भी सन्नाटा है, लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंस का मतलब अब समझ रहे हैं, क्योंकि संक्रमण जिस तरह से लगातार अब बढ़ता जा रहा है तो लोग जागरूक हुए हैं और इसका नजारा ईद पर भी दिख रहा है, प्रशासन की अपील का असर भी दिख रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आरती, एकदम 100% सही है कि लॉकडाउन का सख्ती से लोग पालन कर रहे हैं और इस त्योहार को भी अगर कहें तो घरों में मना रहे हैं, क्योंकि सभी मस्जिदें बंद है, ईदगाह में चूंकि नमाज लोगों ने नहीं पढ़ा, घर में जो है नमाज अदा किया है। तो एक बड़ी बात यह है कि हम इस वक्त में धनबाद के अगर कहें पूरे झारखंड के सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका है और ये वासेपुर इलाका। देखिए वासेपुर इलाके की तस्वीर जरा एक बार हम आपको दर्शकों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। न्यूज़ 11 भारत के जो दर्शक हैं वो जरा देखे, ये आरा मोड़ है, आमतौर पे बहुत ही चहल पहल रहती है। कल शाम में थोड़ी यहाँ पे चहल पहल दिखी, 7 बजे से पहले मार्केट दुकानें खुली थी और कहते हैं कि चांद रात में काफी खरीदारी होती है, काफी खरीदारी लोगों ने किया भी। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है अभी भी, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, लोग बाहर ही नहीं निकले हुए हैं, घर में ईद मना रहे हैं। और अभी यहाँ से जब मैं पहुंचा तो कुछ बच्चे जो हैं वो घर से अपने अगल बगल के पड़ोसी के यहाँ शुभकामना देने के लिए पहुंचे हुए थे। चलिए जरा सा उनसे बातचीत करते हुए, अपने पिता के साथ में 2 बेटे और 1 बेटियां पास में अपने अंकल के घर वो पहुंच के शुभकामना देने के लिए जा रहे थे, तो और वो मुझे देखे तो वो रुक भी गए। जी पहले तो ईद की बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी, न्यूज़ 11 को भी जी। और इस बार कैसे ईद मनाया, बड़ी फिक्र रह गई। देखिए पूरा देश जो है एक बहुत भयंकर महामारी से जूझ रहा है और देश के लोग इस महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हैं, हर समाज के लोग। और आपने देखा होगा कि जो ये महामारी, जो लॉकडाउन, ये फेज 4 चल रहा है, लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन फर्स्ट डे से समाज का जो सोशल फैब्रिक है वो पूरी तरह से साथ रहा। इस बार मैंने देखा कि मौलाना ने अपील किया, प्रशासन ने अपील किया, सबने अपील किया, उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से लोग बेदार हैं, अवेयरनेस है लोगों के अंदर। और मैं बता रहा था कि पूरा जो सोशल फैब्रिक जिसके लिए हिंदुस्तान हमारा जाना जाता है, गंगा जमनी तहजीब के लिए, तो इस हिंदुस्तान में आपने देखा कि जो एक अचानक से जो लॉकडाउन हुआ और जो लोग परेशान हो गए, जिनको खाने, तो समाज के हर तबका के लोग आगे आए। और रमज़ान जैसे इसमें माह में जब लोग रोज़ा जिनको इसीलिए रखा जाता है कि भूख और प्यास की शिद्दत, तो इसमें जो है वो खुद से, तो आज मतलब आज जो है खुदा के बरकत का दिन है। आज ईद जो है ना, वो रमज़ान रोज़ा रखने वालों के लिए ईद एक तोहफा के तौर पे मनाया जाता है। बच्चों से पूछ लूं मैं, ईद मना लिया, सेवई खाया कि नहीं? हाँ खा लिया। खाया। तो कैसे मनाया आपने ईद? इस बार हम लोग ईद अपने घर ही पर रहकर नमाज पढ़े और मतलब टेक्स्ट मैसेज ही से अपने जानने वालों को बधाई दे दिए। आप बताएं, लच्छा सेवई खाया कि नहीं? हाँ खाया। लच्छा सेवई खाया। ईद पहली बार ईद ऐसी फीकी ईद मनाना पड़ा ना? हाँ ऐसे तो बहुत ही अजीब लग रहा है इस बार ईद, क्योंकि हम लोगों को किसी से, अपने फ्रेंड से मिल भी नहीं पा रहे हैं और हम लोगों ने शॉपिंग भी नहीं की इस बार। हम लोग चाहे कि वो पैसे हम गरीबों में बांट दें। तो अबू ने कुछ नया कपड़ा दिया है या नहीं? नहीं, इस बार हम लोग दुकानें भी नहीं खुली थी और हम लोग ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे कितने भाई बहन है जो रास्ते में है, आ नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, खाना नहीं है उन लोगों के पास। तो उन लोगों को हम लोगों ने अपने ईद के कपड़े के पैसे और ये रमज़ान में जो फितरा और ज़कात होता है सब हम अपने भाई बहनों पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इस बार नए कपड़े नहीं लिए। बिटिया ने बहुत बड़ी बात कही कि आज जो ईद का जो पैसा है वो बचा के उन गरीब भाइयों को, मजलूमों को पहुंचाना चाहती है, जो ये अपना ईद का खर्चा जो है उन पे खर्च करना चाहती है। और बड़ी बात, क्या नाम बताया अपना? नूरी फातिमा। नूरी की बात में बहुत है, आप बताएं जी कैसे बनाया ईद? जी हमने ईद बहुत अच्छे से मनाया। हमने घर पे पापा के साथ नमाज़ पढ़ा, 3 लोग बस, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा, अपने घर में बस मम्मी पापा के साथ ईद मनाया। और हम लोग का सबसे बड़ा जो ये है कि हम लोग का देश है तो हम लोग सबको ही है। और अगर इंशाअल्लाह देश में कोरोना ये ठीक हो तो अगले साल हम लोग ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। क्या नाम बताया? अफजल मानुल्लाह। देखिए अफजल ने क्या बात कही है, बहुत कहा कि देश सुरक्षित रहेगा तो फिर हम अगले साल ईद मना लेंगे और ये फिर जो है खुशियां एक साथ हम लोग बांट लेंगे। और खुदा से यही इबादत इन्होंने किया है कि घर परिवार सब सुरक्षित रहे, राज्य सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। और आपने बिटिया की बात सुना, बेटों की बात सुना, और ऐसे ही देखिए जो बात इन्होंने कहा, ये देश के भविष्य है, कर्णधार है,
और इनकी बात से सुन के मुझे इतने दिल को सुकून मिली है, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल अभिषेक, और यही तो कहा जा रहा है कि अगर जिंदगी सलामत रही तो अगली बार जब ईद होगी तो खुशियां दोगुनी होंगी, क्योंकि सब साथ होंगे। लेकिन अगर हम जरा सी लापरवाही इस वक्त बरतते हैं, जरा सी चूक बरतते हैं, तो फिर ये खामियाजा हमें अपनी पूरी जिंदगी तक भुगतना पड़ सकता है। और शायद इसलिए देखिए, मैंने पहले भी कहा कि लोग जागरूक हैं, लोग ये जानते हैं कि इस वक्त जरूरी क्या है। जरूरी ये है कि हम अपने घरों में ही इबादत करें, जरूरी ये है कि हम गले ना लगें, लेकिन दिलों को जरूर जोड़े रखें। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आरती कि इस वक्त में यही कार्य सबने किया है। देखिए, लॉकडाउन का लोगों ने पालन किया, और मैंने पहले ही बताया, अगर आप रांची की हिंदपीढ़ी की तुलना अगर धनबाद से करें तो धनबाद के वासेपुर के जो मुस्लिम भाई हैं, इन्होंने ज्यादा अगर कहें परिपक्वता दिखाई है, ज्यादा सतर्कता दिखाई है। और यही कारण है कि एक सिंगल संदिग्ध मरीज भी इस इलाके में नहीं मिले। जबकि आप देखेंगे तो मुस्लिम मोहल्ले इलाके में 60,000 से अधिक आबादी है इस इलाके में। ये मुस्लिम मोहल्ले इलाका होते हुए भी अल्पसंख्यक जो है मुस्लिम भाई नहीं है, दूसरे लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि यहाँ पे जो है गंगा जमुना की जो तहजीब कहते हैं वो देखने को मिला है। और वासेपुर के लोगों ने शुरू से ही सख्ती से पालन किया है, कोई भीड़ भाड़ जो है अनावश्यक नहीं दिखाए। और सड़कें आज भी देखें तो सूनी नजर आ रही है। यहाँ तक कि लोग भी जो है सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। इस बार कोशिश कर रहे हैं कि वो घर दूसरे के घरों में ज्यादा नहीं जाएं, अपने घर तक ही सीमित रहें। खुदा की इबादत उन्होंने घर में किया है। और ये बिल्कुल उनको ये कहें कि ईश्वर, खुदा, जो भी नाम हम ले, सबका तो एक ही है। और एक तरह से सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि खुदा जो है, हम लोगों ने इस बार एक ही चीज मांगा है कि देश सुरक्षित रहे, राज्य सुरक्षित रहे, परिवार और समाज जब सुरक्षित रहेगा तो हम सब फिर अगले बार ये खुशियां मिलजुल कर बांट लेंगे। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ इस बार ईद आप अपने घरों में मनाइए, ये लगातार सरकार अपील कर रही है, प्रशासन अपील कर रहा है, और साथ ही साथ न्यूज 11 भारत भी आपसे अपील कर रहा है, और साथ ही बधाइयां भी, मुबारकबाद भी ईद की। शुक्रिया अभिषेक तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो धनबाद की तस्वीर भी हमने दिखाई, लोग वहां पर, और जहां पर अभिषेक खड़े थे वो वासेपुर है। आप देखिए वहां पर हलचल ना के बराबर थी। लोगों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया है, लोगों ने अपने घरों में इबादत की है, और एक मैसेज भी दे रहे हैं बाकियों को कि आप घरों में रहकर ईद सेलिब्रेट करें, क्योंकि जिंदगी है तो फिर अगले साल ये खुशियां और दोगुनी होंगी, चौगुनी होंगी, और उस वक्त ईद मनाई जाएगी।